नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गामा डिफेंस चैनल पर, जहां हम आपको रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सबसे नई और महत्वपूर्ण खबरें देते हैं। आज की बड़ी खबर अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग से जुड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका भारत को अपने उन्नत F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। ये खबर भारत की वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। इस सहयोग के तहत भारत को F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट देने की पेशकश की गई है। यह विमान दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक है और इसे अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी देशों को ही देता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत एक मजबूत सैन्य शक्ति बने और आधुनिकतम हथियारों से लैस हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह सौदा दोनों देशों के सामरिक संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही भारत अमेरिका के बीच अन्य रक्षा सौदों पर भी बातचीत हो रही है, जिनमें अत्याधुनिक ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। F-35 को लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने विकसित किया है। यह विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिससे इसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये दुश्मन के रडार से बचकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसकी स्पीड सुपरसोनिक है और यह ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान भर सकता है। यह मल्टीरोल फाइटर जेट है जो न केवल हवा से हवा में बल्कि हवा से जमीन पर भी सटीक हमले कर सकता है। इसमें सेंसर फ्यूजन सिस्टम मौजूद है, जिससे यह अन्य विमानों और जमीनी बलों से डेटा साझा करके सामरिक बढ़त दिलाता है। अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो इससे भारतीय वायुसेना को एक अत्याधुनिक और घातक फाइटर जेट मिलेगा। ये चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के खिलाफ भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ा सकता है। लेकिन इस सौदे के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। भारत ने पहले ही रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिससे अमेरिका खुश नहीं है। अगर भारत F-35 खरीदता है तो अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि यह विमान S-400 सिस्टम के साथ ऑपरेट न हो। इससे डेटा लीक का खतरा हो सकता है। F-35 दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है। इसकी कीमत $100 से $120 मिलियन प्रति यूनिट है और इसके रखरखाव की लागत भी बहुत ज़्यादा होती है। भारत को यह तय करना होगा कि क्या वह इस विमान की मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट को संभाल सकता है। इसके अलावा भारत ने अब तक अपनी रक्षा नीतियों को किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र और बहुपक्षीय साझेदारी के आधार पर आगे बढ़ाया है। अगर भारत F-35 खरीदता है तो यह अमेरिका पर अधिक निर्भर हो सकता है। ये भविष्य में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है। भारत के पास कई अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। पहला, भारत ने अपना तेजस Mk2 और AMC एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये विमान भविष्य में F-35 का एक सस्ता और आत्मनिर्भर विकल्प हो सकते हैं। दूसरा, भारत के पास पहले से ही राफेल विमान हैं और रूस के Su-57 या अन्य उन्नत फाइटर जेट्स पर भी विचार किया जा सकता है। तीसरा, अमेरिका भारत को F-35 के अलावा F-15EX और Fa-18 सुपर हॉर्नेट जैसे अन्य विकल्प भी दे सकता है। ये विमान कम लागत में उपलब्ध हो सकते हैं। अमेरिका द्वारा F-35 की पेशकश भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन इस पर निर्णय लेने से पहले कई रणनीतिक और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। भारत को यह तय करना होगा कि क्या वह इस सौदे को स्वीकार करके अपनी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा या फिर किसी अन्य विकल्प की तलाश करेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को F-35 का यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए या फिर किसी और विकल्प को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और गामा डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप रक्षा क्षेत्र की हर महत्वपूर्ण खबर से अपडेट रह सकें। जय हिंद।